नमस्कार दोस्तों सामान्य तौर पर एक व्यक्ति एक मिनट में औसतन 12 से 20 बार सांस लेता है। हांफने की समस्या तब होती है जब आप एक मिनट में सामान्य से अधिक सांस लेते हैं और इसे अधिक सांस लेना भी कहते हैं और इससे आपको हांफने जैसा महसूस हो सकता है। जब एक व्यक्ति तेजी से सांस लेता है तो उसे हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं। हांफना किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि फेफड़े में कोई इन्फेक्शन या फिर हार्ट फेलियर के दौरान दम घुटने से। इसके लक्षण होते हैं चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना या कुछ सोच न पाना। जटिलताओं से बचने के लिए इन लक्षणों की जानकारी तुरंत अपने डॉक्टर को दें और इलाज कराएं। हांफना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है कि जिसका पता परीक्षणों के द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि आपके दिल, फेफड़े, पेट और सिर और गर्दन का परीक्षण। हांफने का इलाज उसके कारण के आधार पर किया जाता है। फेफड़े में इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है और चिंता का इलाज उसके लिए उपलब्ध दवाओं से किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हांफने के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों हांफने से संबंधित लक्षणों में चक्कर आना, बेहोश होना, फेफड़ों या गले में जलन होना, आंखों से पानी आना, त्वचा में खुजली होना, दिल की तेज़ गति, सांस लेते समय गड़गड़ाहट होना, सांस लेते समय आवाज़ आना, छाती या गले से आवाज़ आना, गले या मुंह के पिछली तरफ से खुरचने की इच्छा होना या फिर स्वास्थ्य को लेकर अचानक डर लगना यानी कि पैनिक अटैक होना। पैनिक अटैक अनुभव कर रहे व्यक्तियों को ऐसा लगता है जैसे कि वो मरने वाले हैं या उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है। दोस्तों यदि आप पहली बार इसका अनुभव कर रहे हैं तो हांफना एक आपातकालीन स्थिति मानी जानी चाहिए। अगर आपको कुछ और भी लक्षण होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि त्वचा, नाखूनों, होठों या फिर मसूड़ों का रंग नीला या ग्रे होना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, बुखार होना, सांस लेते समय छाती का अंदर जाना, लगातार तेज तेज सांस लेना और स्थिति का बिगड़ते जाना यानी कि सांस लेने को नियंत्रित न कर पाना। अगर व्यायाम करने के बाद आपको सांस फूलने की समस्या 10 मिनट से अधिक देर तक रहती है या आप सांस नहीं ले पाते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। या फिर घरेलू उपचार के बावजूद हांफने की समस्या का और बिगड़ना, तो ऐसी स्थितियों में या ऐसे लक्षण होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हांफना जो है ये कई समस्याओं की वजह से हो सकता है। डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने पर इसका सटीक कारण पता चलता है और हांफने का अनुभव करने पर तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हांफने के क्या कारण होते हैं। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे बात की जाए अस्थमा की, तो जल्दी जल्दी सांस लेना अस्थमा के अटैक का लक्षण होता है और अस्थमा में श्वसन नली में सूजन आ जाती है और इससे अक्सर बच्चों में सांस फूलने की समस्या होती है। पैनिक अटैक की बात करें तो पैनिक अटैक में डर और चिंता के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया की समस्या होती है और ये आमतौर पर चिंता विकार का लक्षण होता है जो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सीओपीडी की यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, तो दोस्तों सीओपीडी एक आम फेफड़ों की बीमारी है और इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा भी शामिल है। ब्रोंकाइटिस में श्वसन नली में सूजन होती है और एम्फीसेमा में फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैली जो है वो नष्ट होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इन्फेक्शन की, तो ऐसे इन्फेक्शन जो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं जैसे कि निमोनिया, ये सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं जिससे कि हांफने की समस्या हो सकती है। और अगर इन इन्फेक्शन का इलाज न हो तो इनसे फेफड़ों में तरल पदार्थ भर सकता है जिससे कि लंबी सांसें लेना मुश्किल हो जाता है और जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। कुछ दुर्लभ मामलों में इन्फेक्शन का इलाज न होना जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद बात की जाए व्यायाम की, तो व्यायाम के दौरान हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन देकर पूरा किया जाता है, जिसके लिए दिल को अधिक खून पंप करना पड़ता है और फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, जिसके कारण दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस फूलने लगती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शरीर में पानी की कमी की यानी कि निर्जलीकरण की, तो शरीर में पानी की कमी से सांस लेने के तरीके में बदलाव आता है क्योंकि बिना पानी के शरीर को कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा देने में समस्या होती है। जो लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते, ज़्यादा समय गर्मी में रहते हैं या जो लोग कॉफ़ी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि शरीर में पानी की कमी होती है और उन्हें निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। और बात की जाए दम घुटने की, तो किसी वस्तु द्वारा श्वसन नली के थोड़े या पूरे भाग के बंद होने से दम घुटने की समस्या होती है। अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो सांस लंबी या आरामदायक नहीं होगी। दम घुटने के मामले में तुरंत चिकित्सकीय इलाज लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खून के थक्के की, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में फेफड़ों में खून का थक्का बनता है और इससे तेजी से सांस लेने के साथ छाती में दर्द, खांसी और अनियमित दिल की धड़कन की शिकायत हो सकती है। और बात की जाए डायबिटिक केटोएसिडोसिस की, तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस एक गंभीर समस्या है जो तब होती है जब आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता है जिससे कि शरीर में
केटोन्स नामक एसिड बनते हैं और इससे अक्सर हाँफने की समस्या होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जिनसे आपके हाँफने का जोखिम बढ़ जाता है। तो ऐसे जोखिम कारकों में है असामान्य दिल की धड़कन, खासकर अत्यधिक ज़्यादा या कम होना, शराब या ड्रग से हुए दिल को नुकसान, प्रतिरोधी स्लीप एपनिया, ये स्लीप एपनिया का एक प्रकार होता है, साथ ही साथ अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर, साइनस, अत्यधिक ज़्यादा या कम थायराइड होना, ब्लड इन्फेक्शन होना यानी कि सेप्सिस, तरल पदार्थ या खून की कमी से हुआ सदमा, दिल का दौरा, दिल का इन्फेक्शन, गंभीर एनीमिया या फिर गर्भावस्था। ये कुछ ऐसे जोखिम कारक हैं जिनसे कि आपके हाँफने का जोखिम बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाँफने से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों हाँफने से बचने के लिए कुछ तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और सरल प्राणायाम करें। अगर अस्थमा के कारण हाँफने की समस्या है तो एलर्जी करने वाले पदार्थों, अत्यधिक व्यायाम और धुएं और प्रदूषण जैसे उत्तेजित करने वाले पदार्थों से बचें। हाँफने के कारणों का जल्द इलाज करने से समस्या को अधिक गंभीर होने से रोका जा सकता है। सांस लेने के ऐसे तरीकों को जानें जो आरामदायक हो, मतलब सीने की जगह डायफ्राम और पेट से सांस लें। ध्यान लगाने जैसी आराम देने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करें। धूम्रपान न करें। दिमाग संबंधी और शारीरिक व्यायाम करें जैसे कि योग। साथ ही साथ नियमित व्यायाम करने से, जैसे कि चलना, दौड़ना या फिर साइकिल चलाना वगैरह से हाइपर वेंटिलेशन का बचाव हो सकता है। दोस्तों हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांसें तेज़ हो जाती है। और अगर आपको चिंता या पैनिक विकार है तो डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज कराएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाँफने का पता कैसे लगाया जाता है, इसका निदान कैसे होता है। तो दोस्तों हाँफने का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों की शुरुआत और कितने अंतराल पर या कब कब होते हैं इनके बारे में पूछते हैं, और आपके डॉक्टर आपके दिल, फेफड़े, पेट और सिर और गले का परीक्षण करते हैं। इसके लिए कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस और पल्स ऑक्सीमेट्री परीक्षण, छाती का एक्सरे, छाती का सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट यानी कि सीबीसी, ईसीजी, फेफड़ों के वायु संचालन का परीक्षण और साथ ही साथ शरीर के रासायनिक संतुलन की जांच करने के लिए चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक जांच। आपके आंतरिक कारण को पहचानने के बाद ही आपको इलाज प्रदान किया जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन स्तर निम्न है तो आपको ऑक्सीजन भी दी जाती है और अस्थमा अटैक होने पर उसे रोकने का इलाज दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाँफने का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों हाँफने का इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर हाँफने के कारण को जानकर उसका इलाज करेंगे। अगर आपको पहले कभी हाँफने का अनुभव नहीं हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसके कुछ अलग अलग इलाज होते हैं। जैसे बात की जाए फेफड़े में होने वाले इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन के कारण होने वाली हाँफने की समस्या के इलाज के लिए इनहेलर का उपयोग श्वसन नलियाँ खोलने के लिए और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कुछ इन्फेक्शनों के लिए एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती है और इन मामलों में अन्य सांस संबंधी उपचार इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। उसके बाद बात की जाए क्रॉनिक समस्याओं की, तो अस्थमा और सीओपीडी जैसी क्रॉनिक समस्याएं ठीक नहीं होती है, हालांकि इनके इलाज से हाँफने को कम किया जा सकता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं, इनहेलर और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और बात की जाए चिंता संबंधी विकारों की, तो यदि आपको हाँफने की समस्या चिंता संबंधी रोग के कारण होती है तो आपके डॉक्टर चिंता विकार को कम करने के लिए थेरेपी और दवाओं के संयोजन की सलाह दे सकते हैं। और बात की जाए कुछ अन्य इलाजों की, तो यदि इन उपचारों से भी आपके हाँफने की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको बीटा ब्लॉकर दवाओं की सलाह दे सकते हैं। और बात की जाए दोस्तों घरेलू उपचारों की, तो होठों को सिकोड़कर सांस लेना, कागज़ के थैले में या हाथों से मुंह और नाक को ढककर सांस लें, छाती की जगह डायफ्राम से सांस लेने की कोशिश करें, या फिर एक समय पर सांस को 10 से 15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का प्रयास करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाँफने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों हाँफने से कुछ समस्याएं या जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि खून में कैल्शियम की कमी के कारण पैरों और उंगलियों में स्तब्धता और झुनझुनी होना, क्लोराइड के स्तर में वृद्धि होना, सांस लेने में खरखराहट होना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, या फिर ब्लड में फॉस्फेट की कमी होना, जिसे कि हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।